नहीं नहीं, आप लोग मेरी बात तो सुनिए एक बार। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ गुरु माँ। देवी को मंदिर के बाहर भेजने का इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कैसे लिया? हाँ हाँ बिल्कुल, देवी माँ एक बार खुद ही चली गई थी और खुद ही वापस आ गई, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, आप लोग देवी माँ को गलत मत समझिए। मैंने उन्हें जाने क्यों दिया, इसका कारण तो जान लीजिए। उसके साथ जो हुआ है अन्याय हुआ है। अन्याय? इसमें कौन सा अन्याय है? उसका घर संसार है, शादीशुदा है वो दोबारा यहाँ आकर अपनी मर्जी से देवी नहीं बनी है, दुख से आई है। हमारा भी तो कर्तव्य है, दायित्व है उसे उसके घर भेज देने का। आइए बड़े साहब। आओ बेटी, ऐसे जल्दबाजी में कहाँ चली गई थी तुम? आइए, आप आइए आइए। रुकिए। ये क्या, आप उन्हें रोक क्यों रहे हैं? उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? उनको आने दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? इनको आप ऐसे रोक कह रहे हैं? मजबूरी में उन्हें रोक रहा हूँ बेटी, तुम देवी हो, ये बात तुम मत भूलना। नहीं नहीं, देखिए हम देवी नहीं है। गुरु माँ, हमरे पति का याददाश्त वापस लौट आए हैं। वो हमको पहचान पा रहे हैं। सच में वो तुम्हें पहचान पा रहे हैं। जय माँ, जय माँ। हाँ गुरु माँ, माँ काली के आशीर्वाद से नामुमकिन भी मुमकिन हो पाया है, इसलिए तो हम इनको यहाँ पे लेके आए हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। आप थोड़ा उनको बोलिए ना। नहीं नहीं, आप लोग इस लड़की को और तकलीफ नहीं देंगे, पहले ही वो बहुत तकलीफ झेल चुकी है। उनको आने दीजिए, इन दोनों को माँ काली का आशीर्वाद लेने दीजिए। नहीं, उनको यहाँ नहीं घुसने दूंगा मैं, बोल रहा हूँ ना। आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ चले जाइए, अगर भलाई चाहते हैं तो चले जाइए। नहीं, आप लोग मुझे किसी भी तरह से डराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आज मैं काली को यहाँ से लेकर जाऊंगा। दीपक कहाँ बड़ा बोला? कहाँ बड़ा दीपक बेटा बोला हमके? उफ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। पता ना कहे से हम कैसे मान ली? दीपक के जिम्मेदारी तो तोहरा ऊपर रहल ना। अब बोल रहल बाड़ू पता ना, जरूर तू ओके कहीं भेजले बाड़ू। हमके विश्वास बा ई बात पे। क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप तब से? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। दीपक को मैं क्यों भेजूंगी कहीं? ओ हमके कैसे पता चली? बोला था हम तोहरा तरह पापी नहीं खे। जब पाप कितना गहरा बा हमके पता चली। तो हर मन में का चल रहल बा ई तो सिर्फ तू ही जानत बाड़ू। शायद तू हमके नुकसान पहुंचावे के कोशिश कर रहल बाड़ू, कौनो साजिश कर रहल बाड़ू। क्या? सुनिए, बिल्कुल फालतू बातें मत कीजिए, ठीक है? आवाज धीमी करो जस्मिन। एक तो चोरी, उस पर सीना चोरी। दीपू का कान भरने के लिए हम सबको उससे दूर करके रखा था, तो फिर अपनी आंखों से दूर कैसे कर दी तुम? बीमार हालत में वो लड़का कहीं पर चला गया। अब हम किस तरह से कहाँ ढूंढेंगे उसको? पता है आपको, आपका ये नाटक आपको सूट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? मतलब नहीं समझ पा रही है ना? नहीं समझ पा रहे हैं, जरा समझाइए ना। अच्छा ये जो दीपक मिल नहीं रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ऑफ कोर्स आप लोग हैं। का? हाँ दीपक के गायब होने के पीछे आप लोगों का ही हाथ है। आपको ही पता है दीपक कहाँ है। जस्मिन चुप, इसके आगे कुछ भी मत बोलना। बहुत देर से सुन रही हूँ। ये जो काली के आने के बाद से ही मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। मुझे जिस चीज पे डाउट था कि दीपक को यहाँ से ले जाने में आप लोगों का हाथ है, वही बात सच हुई, वही सच हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि दीपक के यहाँ से जाने में आप सभी लोगों का ही हाथ है। दीपक को मेरी आंखों से बचाकर आपने काली के पास भेज दिया। बुरा चीज सोचत ना तो हर दिमाग भी खराब हो गई बा। दीपक बेटा के काली के पास भेजे के ही होती तो कल जब काली आके
हम लोगन के सामने रोली, आंसुअन से ही घर भर देली। तब तक हमनी कुछ ना कहनी, तब तक हमनी सब चुप रहली। तो के का लागत बा? हमार मन ना करेला कि तू जे कुछ कर रहल बाड़ू वो हम सबके सामने बता दी। का हमार मन ना करत रहल कि हम दीपक बेटा के बता दी कि दीपक बेटा काली ही तोहार बीवी बिया। ई जास्मिन झूठा बिया, ई तो के गलत बतैलस। पर हम बोल ना पैनी। दीपक बेटा के दिमाग पर दबाव पड़ी, यही से अपन दिल पे पत्थर रख के हम सब चुपचाप सहनी। ऐसे ही हम छोटी बहू के भी रोक देनी, ओके भी कुछ ना बोले देनी। ओ काली जब से यहाँ आयल बाड़ी तब से हमनी के खातिर अपन जान जोखिम में डाल देहलस, एक बार भी ना सोचली। और हमनी सब ओकरा खातिर कुछ ना कर पैनी। और तू कह रहल बाड़ू कि हमनी दीपक के काली के पास भेज देनी। भेज ही सकते हैं। आप लोगों पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। कल मेरे डर से झमेला नहीं किया आपने, चुप बैठे थे, और आज रात होने से पहले मुझसे बचा के दीपक को काली के पास पार्सल कर दिया, है ना? का कहा? हाँ, हम लोग पार्सल कर दिए हैं। भैया का बाजार में बिकने वाला सामान है कि हम उनको पार्सल कर देंगे? ए सुनो, तुम्हारी ये इडियट जैसी बातों को जरा बंद करो ना। मैं श्योर हूँ कि तुम लोगों ने ही दीपक को काली के पास भेज दिया है। वही तो, वो क्या नाम था उस जगह का? अरे वही वो आश्रम। ओ गॉड, उस जगह का नाम क्या था? मैं भूल जा रही हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे नहीं, उस जगह का नाम मुझे याद करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वहां पर जाऊंगी। ए चाची जी सुनिए, चाउमीन जो कह रही है वो सच तो नहीं है? भैया शायद सच में दोस्त के पास चले गए हो, पर भैया तो बीमार थे, क्या उनको वो जगह का नाम याद होगा? आओ आओ अंदर आओ। देखो ना, ये इंसान फिर यहाँ आ गया। इसका इतना साहस, ये बोल रहा है कि देवी माँ को लिए बगैर ये यहाँ से नहीं जाएगा। क्या देखते हैं कैसे देवी को यहाँ से लेके जाता है ये। हाँ हाँ, हम भी माँ को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे, किसी हालत में नहीं ले जाने देंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। विश्वास कीजिए, माँ का आशीर्वाद लेते ही हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। दया करके मत रोकिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम्हारा भ्रम है। देवी के आसन पर बैठना ही तुम्हारा काम है। उनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा संबंध भक्तों के साथ है। तुम हमारे लिए देवी हो और हम सब तुम्हारे संतान। माँ, थोड़ी देर में आपकी पूजा शुरू होगी। माँ, आपको पराये मर्द के साथ कहीं नहीं जाने देंगे माँ। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मेरी बात एक बार सुनिए। देखिए मैं कोई गैर मर्द नहीं हूँ। काली मेरी पत्नी है। आप ही लोग बोलिए ना, अगर आपकी आंखों के सामने आपकी पत्नियों को उठा के लेकर जाए तो आप लोग ऐसा होने देंगे? नहीं ना। काली मेरा प्यार है। मैं इस तरह से उसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। आप लोग विश्वास कीजिए, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता यहाँ। प्लीज मेरी बात मानिए आप लोग। देखिए मैंने बहुत ही मुसीबतों का सामना करके ये बात समझी है कि वो मेरे लिए क्या है, वो मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है। ये बात मैं समझ चुका हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। देखिए मैं काली को उसके हक का सम्मान देना चाहता हूँ। आप लोग दया करके मुझे मत रोकिए। आप लोग बस उसे मुझे ले जाने दीजिए यहाँ से, प्लीज। आप लोग से विनती करता हूँ। चुप करो, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ मैं। शहर से आए हो, शहर में चले जाओ। देवी से जुड़ी हुई एक भी बात की अगर तुमने तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आप लोग डराकर मुझे काली से अलग नहीं कर सकते। मैं काली को यहाँ से लेकर जाऊंगा ही। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार किया है और मैं उसे इस तरह यहाँ पर बर्बाद होते नहीं देख सकता। आज मैं काली को यहाँ से लेकर जाऊंगा ही।
कोई मुझे रोक नहीं सकता। काली, आओ, चलो यहाँ से, चलो। अरे बाप रे, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम देवी का हाथ पकड़ लिए। आज तुम यहाँ से बचोगे नहीं। तुम्हारा तो सर में आज। खबरदार! ये तुम्हारा कौन सा रूप है माँ? ये तुम्हारा कौन सा रूप है? हम तुम सब लोग को सावधान कर दे रहे हैं। पहला बार हम सिर्फ डराए थे तुम लोग को, ये बार हमरे महादेव को कुछ किए तो हम तुम लोग को यही खत्म कर देंगे। आज तक तुम लोग माँ का जगत जननी रूप देखे हो, आज असुर विनाशिनी रूप देखोगे तुम लोग, असुर विनाशिनी रूप। नहीं नहीं, हम कोई देवी की बात नहीं मानेंगे, कोई नहीं। उनको अधिकार नहीं है हमारे ऊपर शासन करने का। अगर तुम देवी नहीं तो अधिकार भी नहीं है तुमको। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं माँ। तुम उनको यहाँ से जाने के लिए बोलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो यहाँ पर रुकेंगे तो अनर्थ हो जाएगा माँ। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर हूँ काली। मेरे होते हुए तुम्हारा यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता काली। देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें उस तरह से नहीं आप लोग समझिए। नहीं मैं ठीक हूँ काली, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इन सबके बीच में मत आओ। मैं ठीक हूँ। तुम इन सबके बीच में मत आओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत आओ। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो अब होगा। हाँ, अब होगा। रुकिए, आप लोग को और कष्ट करके आने का जरूरत नहीं है। हम ही आ रहे हैं। मारिए, हमको मारिए, खत्म कर दीजिए हमको। ये सब तुम क्या बोल रही हो काली?
हमरे रहते हुए हमरे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर आप लोग के अंदर इतना ही गुस्सा है तो आप लोग हमको मारिए। इतना दिन से आप लोग हमरा देवी जैसा पूजा किए हैं और आज अगर वही देवी आम इंसान के जैसा जीना चाहती है तो उसको जमीन के धूल में मिला दीजिए। वो लाठी से हमको मारिए ना, खत्म कर दीजिए हमको। काहे कि हम देवी नहीं हैं, हम इंसान हैं। आप लोग के जैसा हमरे शरीर के अंदर खून और मांस है। काली, रुको काली, उन लोग का दिमाग अभी ठीक नहीं है। वो लोग तुम्हें जानते हैं गुरु माँ, हम जानते हैं कि वो लोग आज हमको मार भी सकते हैं। तो आज असली देवी के सामने नकली देवी का विसर्जन हो जाएगा। जो लोग आज तक हमरा पूजा करते आए हैं, आज वही लोग हमको दंड देंगे, मृत्यु दंड। ऐसे खड़े कहाँ हैं आप लोग? मारिए, मारिए हमको। काहे आप लोग नहीं समझ रहे हैं? काहे आप नहीं समझ रहे हैं कि हम देवी नहीं हैं? आपके घर में जो औरत रहती है हम उनके जैसा ही आम औरत हैं। हम तो कभी आप लोग से बोले नहीं कि हम देवी हैं। ऊपर से आप लोग जितना बार हमरा पूजा करने का कोशिश किया, हम हर बार मना किए हैं आप लोग को, रोके हैं हम आप लोग को, लेकिन आप में से कोई भी हमरा बात नहीं माना। आज तो हमरा बात आप लोग सुन लीजिए। एक काम कीजिए, आप लोग हमको मार दीजिए। हमको मारने से अगर आप लोग का गुस्सा कम हो जा रहा है। पर आपको तो हम देवी की तरह मानते हैं माँ, काहे हमको छोड़ के जाना चाहती हो? हम जीना चाहते हैं, वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जी पाए। वो इंसान हमरे पति है। हम हमरे माथा में सिंदूर आप देख रहे हैं ना, वो उनका ही दिया हुआ है। अग्नि को साक्षी मान के जन्म जन्म के लिए उनको हम अपना पति माने हैं, और इससे बड़ा कोई सच हमरे जिंदगी में नहीं है। किस्मत कभी हम लोग को एक नहीं होने दिया, बार बार दूर कर दिया हम लोग को, लेकिन आज हम अपने मांग के सिंदूर की ताकत से उनको दोबारा पाए हैं, वापस पाए हैं। हमरे जिंदगी का कीमत है? हमरा जिंदगी जाए तो जाए, पर हम उनको अपने से अलग होते नहीं देख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, मेरी गलती की वजह से मैंने उसे खो दिया था, पर मैंने उसे फिर से ढूंढ लिया है। आप लोग ही तो कहते हैं, आप ही लोग तो उसकी देवी के रूप में पूजा करते हैं। मैं आप लोग से वादा करता हूं, मैं उसका कभी भी किसी भी तरह से अपमान नहीं होने दूंगा। देखिए, मैं आप लोगों से काली की भीख मांग रहा हूं। जो घर हम नहीं बसा पाए, वो घर हमें बसाने दीजिए। मैं आप लोगों से भीख मांगता हूं। काली को लौटा दीजिए, मुझे लौटा दीजिए।
बड़े साहब, बड़े साहब उठिए, उठिए उठिए आप। बड़े साहब, बड़े साहब दया करके आप ऐसे भीख में मत मांगिए हमको। हम आपकी हैं बड़े साहब, हम आपके ही हैं। हम ही जन्म में आपके हैं, अगला जन्म में आपके हैं, आने वाला 7 जन्म में आपके ही हैं। और जो अपना होता है उसको कोई भीख में मांगता है क्या? कोई मांगता है? बोलिए। सुनो सुनो, देखो तुम लोग अपना दिमाग शांत करो। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना उनका प्यार। एक पति को अपनी पत्नी से अलग करना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा पाप तुम लोग मत करो, ऐसी गलती मत करो तुम लोग। जहाँ पर माँ वहीं पर तो महादेव रहेंगे। जाने दो उन्हें, जाने दो तुम लोग, मत रोको, जाने दो, जाने दो। लेकिन हमारी देवी चली गई तो हम किसकी पूजा करेंगे गुरु माँ? इंसान का कभी भगवान बन सकता है साधु बाबा? इंसान के पास ऐसा क्या ताकत है? पर फिर भी इंसान में ही भगवान रहते हैं। देवता का घर होता है। साधु बाबा, हो सके तो इंसान का सेवा कीजिए, जीव जंतु का सेवा कीजिए, उसमें ही भगवान का पूजा है। और अगर इंसान को भगवान बना के पूजा किए तो फिर से ऐसा ही मुसीबत आ जाएगा। माता, तो क्या सच में आप चली जाएंगी यहाँ से? जाना तो पड़ेगा ही डॉक्टर बाबा। आशीर्वाद दीजिए, आप लोग सब मिलके हमको आशीर्वाद कीजिए कि हमको फिर से कभी भी अपने पति से अलग ना होना पड़े। आज तक देवी मान के आशीर्वाद लिए हैं, आज बेटी मान के आप हमको आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे डॉक्टर बाबा? बड़े साहब, बड़े साहब आइए, हम लोग माँ काली से आशीर्वाद लेकर वापस चल जाएंगे। आइए। बहुत गलतियां की है मैंने काली, पर देखना और गलती नहीं होगी, अब फिर कभी भी नहीं होगी, ये वादा है तुमसे मेरा। तुम्हें मुझसे अब दोबारा कोई और अलग नहीं कर पाएगा, कोई नहीं।
हम लोग को फिर दोबारा कभी अलग मत करिएगा भगवान। भगवान, आपके सामने मैंने ये वादा किया है, देखना आप कि मैं ये वादा निभा पाऊं और हम दोनों अब कभी दूर ना हो। बड़े साहब को सुखी रखिएगा माँ। माँ, काली पहले ही बहुत दुख सह चुकी है, उसे और दुख मत दीजिएगा माँ। उसकी किस्मत में अब सिर्फ सुख होना चाहिए माँ। आओ काली, चलो। चलो काली, तुम्हारे घर में, तुम्हारे संसार में चलो। हे माँ काली, आज तो आप हमको सब कुछ दे दी माँ। काली, आज तक मैं तुम्हें जो कुछ भी नहीं दे पाया, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे साथ और कोई अन्याय नहीं करूंगा काली, कोई अन्याय नहीं करूंगा। बड़े साहब, आप अगर हमारे पास होंगे तो हमको और कुछ नहीं चाहिए बड़े नहीं साहब। नहीं काली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा काली। मैं प्रायश्चित करूंगा काली। बड़े साहब, जी बड़े साहब, ऐसा मत बोलिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ काली। मैंने होशो हवास में तुम्हारे साथ बहुत गलतियां की हैं, लेकिन और नहीं। मैंने जो गलतियां की हैं उसका प्रायश्चित करूंगा मैं। काली, तुम्हारे दादाजी तो बहुत कुछ कहते थे, है ना? पता है, मेरी माँ ने भी जब मैं छोटा था तो मुझे एक बात सिखाई थी। प्रायश्चित का मतलब अपने दिल को साफ कर लेना। अगर आसान भाषा में कहें तो अपनी गलतियों को सुधार लेना। काली, आज तक मैंने बस तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है, प्यार नहीं किया तुम्हें। पर अब मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें प्यार करूंगा काली, अपने पूरे दिल से। तुम देखना, तुम्हारी जो भी दुख तकलीफ है वो सब मैं दूर कर दूंगा। मैं सब दुख दूर कर दूंगा काली, सब दूर कर दूंगा मैं। काली, एक दिन मैं तुम्हें शादी के बाद ही छोड़कर चला आया था, पर आज समझ में आया, तुम ही मेरे घर की देवी हो। देवी का कर्तव्य तो तुमने निभा दिया, पर अब हमारे संसार को बसाने का कर्तव्य तुम्हें निभाना है। अपने संसार में चलो काली, आओ।
बड़े साहब हाँ? क्या हुआ? काली तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं बस अभी एक फोन करके आता हूँ। इस समय वो किसको फोन कर रहे हैं? कहाँ चला गया दीपक? इतनी देर हो गई, अब तक लौटा क्यों नहीं? अरे सुनिए मामा जी, आप बाहर थे ना? दीपक की कोई खबर मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला वो। क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतनी देर से आप बाहर घूम रहे थे और दीपक की इतनी छोटी सी खबर नहीं ला पाए? What do you mean by that? तुम यहाँ घर पर बैठकर बोल रही हो, जाओ ना जाओ, बाहर जाकर ढूंढो। तुम ढूंढ पाओगे तो ढूंढ लो। मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है जैस्मिन, टेंशन हो रही है। दीपू कहीं काली के पास तो नहीं चला गया है ना? नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दीपक काली के पास जाएगा क्यों? दीपक तो काली को पहचान नहीं पाया। उफ, ये सब फालतू बातें बंद कीजिए तो। बेवजह मुझे टेंशन दे रहे हैं। काली, अरे आप तो मामा जी है ना? हम लोग आ गए हैं। कहाँ जा रही हो? कितना नरम गद्दा है। अच्छा, आप लोग दीदी जमाई पापा को बुलाइए ना, कहिए हम लोग आ गए हैं। सत्यानाश, काली की माँ और बहन यहाँ पर क्यों आ गई? उफ, इनको और कोई समय नहीं मिला था। एक जरूरी काम था इसलिए मैं फोन करने गया था। चलो अब घर चलते हैं। आपका ही मर्जी है माँ, सब कुछ आपका ही मर्जी है। क्या हुआ, बुलाइए। आप लोग इतना दुखी काहे लग रहे हैं? अरे बाबा, हाँ, हम दीदी का बहन है, जीजा जी का साली कुमू। जीजा जी का एक भाई है ना, जीत बाबू, हमें जानते हैं। अभी इस घर से बाहर निकल जाओ, जाओ। तुम्हारा बात सुनकर दीदी के घर से काहे बाहर जाए? हाँ मामा, वो ये कौन है? इसका दिमाग खराब है का? कहती है घर से निकल जाओ। ए सुनो, जाना है तो तुम ही चले जाओ, जाओ। आज तो मैं तुमको तुमने हमको मारा। आप कौन हैं?
और ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हैं? मैं कौन हूँ? मैं ना इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस घर में मेरा राज चलता है, इसलिए इस घर में कब कौन आएगा और किसको घर से धक्के मार के बाहर निकाल देना है, ये मैं डिसाइड करूँगी। समझ गए आप? लेकिन इस घर का बड़ा बहू तो हमारी दीदी है। नहीं, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ। मैं दीपक की पत्नी हूँ। ना, आउट, आउट। क्या हुआ? मैंने जो कहा वो समझ में नहीं आया? 3 गिनने के अंदर इस घर से निकल जाओ। 1। रुकिए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के रहते हुए दामाद जी किसी और से शादी कर सकते हैं। वो अगर अपने मुंह से कह देते हैं कि आप उनकी पत्नी हैं और ये बताते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, तो फिर मैं चली जाऊंगी, तुरंत चली जाऊंगी। मौसी जी, आप यहाँ ये सब क्या हो रहा है बेटी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रंगना, शांति चाहती है तो इनको चले जाने को बोलो, नहीं तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैं इनको अच्छे से समझाऊंगी। मौसी जी प्लीज, निवेदन करते हैं आप कृपया यहाँ से चले जाइए। चली जाऊंगी, पर काली, दामाद जी, ये सब लोग कहाँ हैं? मौसी जी, मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा। चलिए, मैं आप लोगों को अभी घर पर छोड़कर आता हूँ। प्लीज यहाँ रुक कर और अपमानित मत होइए। नहीं, मेरी बेटी के बारे में बिना पता किए मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। ओफो, आप लोग तो समझ ही नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये मुझे पता है। 1 मिनट। हाँ, हेलो, यस, पुलिस स्टेशन, मैं कृपावाला से बोल रही हूँ। सुनिए ना, मेरे घर में ना 2 लोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। हाँ, मैंने पकड़ के ही रखा है। आप प्लीज आ जाइए और इनको घसीटते हुए लेकर जाइए, ठीक है? हाँ, ठीक है। सुनिए, पुलिस आ रही है। हाँ, आप लोगों की कमर में रस्सी बांधकर घसीटते हुए ले जाने के लिए। और एक बात, ये घर ना मेरा है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, दीपक की पत्नी मैं हूँ। तो इस घर में चोरी करने आए हैं और इतनी आसानी से भाग नहीं पाएंगे, ये तो आप समझ गए होंगे। मौसी जी, आप दया करके और समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए हमारे साथ, प्लीज। हम लोग क्या यहाँ पर चोरी करने आए हैं? बोलो, इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। यहाँ पर विरोध करने वाला कोई नहीं है, सच बोलने वाला कोई नहीं है। ओमा, ये लड़की ना बहुत ही घटिया है। सच में अगर पुलिस में दे दिया तो क्या करेंगे? क्या होगा? चलिए यहाँ से। नहीं, दीपक को तो कुछ भी याद नहीं है, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। इनको तो पहचान नहीं पाएगा। दीपक, हे दीपक, तुम आ गए? अच्छा ही हुआ। देखो ना, ये दोनों चोर है ना, घर के अंदर घुस गए हैं। लेकिन तुमको तो पता ही है ना कि मैं कितनी दयालु हूँ, इसलिए मैंने इनको पुलिस में नहीं दिया, चले जाने को कहा। ए जाओ जरा यहाँ से, जाओ। नहीं, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। पुलिस को आने दो। पुलिस के आने तक यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। पुलिस के हाथ में सौंपोगे? तुम हम दोनों को जेल में भेजोगे? हमें जेल में भेजने से पहले मैं तुमको जेल में भेज दूंगी।
एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हो तुम मुझको बता दो, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी काली कहाँ है? जवाब दो, नहीं तो मैं तुमको जेल भिजवा दूंगी।